दोस्तों, ब्रिटेन में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले लोगों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर लोग इस्लाम क्यों अपना रहे हैं? इसका इज़राइल गाजा हालात से क्या कनेक्शन है? एक ताज़ा रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका से इज़राइल के लिए बुरी खबर, अब पहले जैसा नहीं रहा हालात, तेल अवीव तक बेचैनी। इसी के साथ आपको बताएंगे यूरोपीय नेताओं की सीक्रेट कॉल लीक, फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका पर ऐसी बात कह दी है जिससे ट्रंप का गुस्सा भड़क सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ब्रिटेन में धर्म परिवर्तन के रुझान तेजी से बदल रहे हैं और नई रिपोर्ट से पता चला है कि इन बदलाव के केंद्र में इस्लाम है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए द टेलीग्राफ की। इसके मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर द इंपैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ यानी IIFL के ताजा शोध के मुताबिक दुनिया के कई देशों की तरह ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसके पीछे वजह भी बेहद चौंकाने वाली है। IIFL ने 2774 ऐसे लोगों का सर्वे किया जिन्होंने हाल के वर्षों में अपना धर्म बदला या छोड़ दिया। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस्लाम अपनाने वालों में वैश्विक संघर्ष सबसे आम वजह है, यानी दुनिया भर में होने वाली लड़ाइयां और बढ़ता हुआ अन्याय लोगों को इस्लाम की तरफ खींच रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इज़राइल गाजा युद्ध के दौरान ब्रिटेन में इस्लाम के बारे में जानने और अपनाने का रुझान काफी बढ़ गया। 2023 से 2024 के इज़राइल गाजा युद्ध के दौरान भी पश्चिमी देशों में इस्लाम अपनाने की खबरें बढ़ गई थी और अब यह रिपोर्ट उसी ट्रेंड को सच साबित करती दिख रही। IIFL ने यह भी कहा कि इस्लाम अपनाने वाले कई युवा अब दुनिया को बहुत अन्यायपूर्ण मानते हैं, मतलब जहां इंसाफ नहीं है, और मुख्य धारा मीडिया पर भरोसा नहीं करते। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सोच गाजा युद्ध जैसे हालातों से और मजबूती पकड़ती, जिससे इस्लाम अपनाने का ट्रेंड और बढ़ता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब पारंपरिक धर्मों को छोड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब ब्रिटेन में ईसाई आबादी इतिहास में पहली बार 50% से नीचे चली गई। ONS के 2021 के जनगणना आंकड़ों में 46.2% ने खुद को ईसाई बताया। 2011 से यह संख्या 13% कम हुई। सर्वे के 39% लोग संगठित धर्म से बाहर निकलकर नास्तिक बन गए। इसमें ईसाई धर्म का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। 44% लोगों ने चर्च छोड़ दिया और ज्यादातर किसी दूसरे धर्म में नहीं गए, बल्कि धर्म से पूरी तरह दूर हो गए। IIFL ने यह साफ कहा कि ब्रिटेन सिर्फ सेकुलर नहीं बन रहा, बल्कि वहां धार्मिक सोच का तरीका बदल रहा है। लोग पुरानी धार्मिक संस्थाओं से हटकर अब ज्यादा निजी, आसान और अपने हिसाब से अपनाए जाने वाले आध्यात्मिक तरीकों में दिलचस्पी ले रहे हैं। यह बदलाव ब्रिटिश समाज के बड़े बदलाव को दर्शाता है। इस्लाम अपनाने वाले 18% लोगों ने कहा कि उनकी वजह मानसिक स्वास्थ्य है, यानी तनाव, ट्रॉमा या जिंदगी में आए बड़े उतार चढ़ाव ने उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ दिया। लोगों को लगता है कि इस्लाम मुश्किल समय में एक स्थिर और साफ दिशा देता है। जहां इस्लाम अपनाने वालों के लिए जंग और न्याय की भावना बड़ी वजह है, वहीं ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए मुख्य कारण है दुख और अपने किसी प्रिय यानी बहुत करीबी को खो देने का दर्द। रिपोर्ट के मुताबिक 31% ईसाई धर्म अपनाने वालों ने बताया कि कोविड-19 में जो नुकसान हुआ उसने उन्हें फिर से चर्च की तरफ लौटाया। 23% ने मानसिक स्वास्थ्य को वजह बताया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म अपनाने वाले लोगों की सबसे बड़ी वजह मानसिक शांति की तलाश है। 35% कन्वर्ट ने कहा कि योग, ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस ने उन्हें इन धर्मों की ओर खींचा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जितना भी मुसलमानों को और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, सच यह है कि लोग सबसे ज्यादा इस्लाम ही अपना रहे हैं। यह रिपोर्ट साफ बताती है कि नफरत फैलाने की कोशिशें चलती रहती, लेकिन लोगों के दिलों तक सच पहुंच ही जाता है। यह रिपोर्ट उन लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा है
जो दिन रात इस्लाम को बदनाम करने में लगे रहते हैं और इस्लाम को ही समस्या बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं, ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये सच दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, अमेरिका इजराइल रिश्तों में इस समय जनता के समर्थन में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। यही कारण है कि तेल अवीव के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि अमेरिका में इजराइल के लिए जो दोनों पार्टियों का साझा समर्थन था, अब वो टूट रहा है। इस माहौल ने इजराइल के अंदर ये मांग तेज कर दी है कि वो अपनी नीतियों को इस नई हकीकत के अनुसार बदले, वरना आगे एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अश्कलोन एकेडमिक कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ ओफिर इजरायली कहते हैं, पिछले 50 सालों से अमेरिका का इजराइल के लिए मजबूत समर्थन वाशिंगटन की विदेश नीति का आधार रहा है। यह समर्थन पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। आज की इजरायली नीति ने देश को एक रणनीतिक साझेदार से बदलकर अमेरिका की घरेलू राजनीति में विवाद का विषय बना दिया है, और ये दरार हाल के आक्रामक युद्ध के बाद और गहरी हुई। इजराइल के मारिव अखबार में छपे एक लेख में उन्होंने आगे लिखा, आज तेल अवीव नई हकीकत का सामना कर रहा है। अमेरिका का राजनीतिक सिस्टम गहराई से बढ़ चुका है। पहले जो पुराना सर्वसम्मति था, वो अब वैचारिक मुकाबले में बदल चुका है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। भले ही बुनियादी सुरक्षा सहायता अभी भी मंजूर हो जाती है, लेकिन कांग्रेस में हालिया मदद पैकेजों पर हुई तीखी बहसें और पार्टी लाइन पर हुए वोट साफ दिखाते हैं कि ये विभाजन पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने ये भी कहा, इजराइल के लिए संदेश साफ है, उसे अमेरिका में पुराने एकजुट समर्थन की यादों को छोड़कर एक नई, ज्यादा लचीली और सक्रिय कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी। ये बदलाव अमेरिका के अंदर दो बड़ी वजहों से आ रहे हैं। पहला, प्रोग्रेसिव यानी उदारवादी समूह के मूल्यों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब इजराइल को एक हमले में घिरे लोकतांत्रिक देश के नजर से नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्पीड़न संरचना का हिस्सा माना जा रहा है, यानी एक हमलावर देश जो दुनिया में असमानता और जुल्म को बढ़ावा देती है। यानी दोस्तों, इजराइल के अंदर अब बुद्धिजीवियों को भी समझ में आ रहा है कि इजराइल जो भी कर रहा है वो किसी भी देश को पसंद नहीं आ रहे हैं और आगे चलकर उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है। जर्मन अखबार डेर शपीगल के मुताबिक 1 दिसंबर को यूरोपीय नेताओं की एक सीक्रेट वीडियो कॉल लीक हो गई थी, जिसमें जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, नाटो के महासचिव मार्क रूटे, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शामिल थे। इस दौरान मैक्रोन ने शक जताया था कि अमेरिका बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी दिए यूक्रेन को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। इस कॉल की लिखित रिकॉर्डिंग अखबार के पास पहुंची। नेताओं ने साफ कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो खास लोगों, अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर जरा भी भरोसा नहीं। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने ज़ेलेंस्की से कहा, आने वाले दिनों में बहुत सावधान रहिए, आपके साथ और हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब और नाटो चीफ रूटे ने भी यही बात दोहराई कि ज़ेलेंस्की को इन दोनों अमेरिकियों के साथ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस पूरी खबर को झूठी और गलत जानकारी बताया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।